जय श्री राम दोस्तों, हरे कृष्णा। भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही है। इनको कभी दो नहीं समझना चाहिए। तो जब आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो इसका वास्तव में मतलब है कि भगवान कृष्ण आपकी जीभ पर नृत्य कर रहे हैं। तो इसे महामंत्र कहा जाता है, यानी कि मंत्रों में महान। इसका उल्लेख कली संतारण उपनिषद में किया गया है। 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकाट्य हुआ था। उन्हीं की शिक्षाओं और उन्हीं का दिया हुआ ये मंत्र है। ये 16 शब्दों का मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम बात करेंगे कि इस महामंत्र का आपके जीवन पर क्या लाभ होता है। इस मंत्र जाप से व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है। देखिए, व्यक्ति जो है मनमोजी विचारों का गुलाम होता है, अपने ही मन का गुलाम होता है। उनका मन भटकता रहता है। लेकिन जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके मन पर विजय प्राप्त है तो वह दुनिया को जीत सकता है, लेकिन अगर उसके उसके मन पर विजय नहीं है तो वही उसका दुश्मन हो जाता है। तो ये हरे कृष्ण का जाप जो है मन पर नियंत्रण करता है। दूसरा आता है स्वयं को समझना। हम भौतिक ब्रह्मांड के इतने आदी हो गए हैं कि हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल गए। आध्यात्मिकता का स्व जो है उसको भूल गए। जब हम अपने इतने भौतिक हो गए तो हमने मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारियों को क्यों नहीं विकसित कर लिया है। हमने इन पर विजय क्यों नहीं प्राप्त कर ली है। जो बदसूरत व्यक्ति है वो सुंदर क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो बुद्धिमान क्यों नहीं हो पा रहा है। कोई कमजोर है तो वो शक्तिशाली क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर हम इतने एडवांस हो गए, इतने भौतिक हो गए, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी आ गई है तो, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, ये वो चीज़ें हैं जिनमें हम आज भी बहुत कमज़ोर हैं, जिन पर हम कभी विजय प्राप्त ही नहीं कर सकते। लेकिन जब हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो ये हमें एहसास होता है कि ये सब बाहरी चीज़ें हैं, इनका हमें जीवन भर कोई भी इसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। हम शुद्ध परिवर्तनहीन आध्यात्मिक आत्माएं हैं जो भौतिक शरीर से बहुत अलग है। मंत्र एक शुद्ध आध्यात्मिक ध्वनि का कंपन है और यह हमें अपने स्वयं को समझने के लिए, हमारे अंतर्मन को समझने के लिए, हमारी चेतना को विकसित करने में मदद करता है। तीसरा जो इसका लाभ है वो है खुशी पाना। बहुत सारे खुशी के लिए इधर उधर जाते हैं। एक फिल्म भी आई थी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, और इस पे तो एक किताब भी लिखी है, इनटू द वाइल्ड, अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प की। उसमें उन्होंने एक लिखा है, खुशी तभी वास्तविक होती है जब उसे साझा किया जाए। हर कोई खुशी की तलाश में है ना। और हरे कृष्ण का जाप हमें भगवान और उनकी आत्मा के साथ अपना संपर्क साझा करने की अनुमति देता है। इस प्रकार हम जो है उनकी संगति में प्रवेश करके अपने आनंद की ओर जो है स्वयं को ले जाते हैं। यह भौतिक सुख नहीं है, बल्कि एक ऐसा परलौकिक सुख है जो स्थायी है, अस्थायी नहीं है। तो हमें खुशी मिलती है। आप कुछ दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके देखो, आप स्वयं में खुश रहने लगोगे। आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहोगे। तो इसमें इतना बड़ा जादू है। फिर चौथा इसका लाभ है कर्म। कर्म का सीधा सा एक मूल नियम है जो न्यूटन ने भी लिखा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हिंदी में बताऊं तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है कि किए गए प्रत्येक भौतिक कार्य के लिए प्रकृति कर्ता पर एक समान प्रतिक्रिया थोपती है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी सी बात है। आप आजकल प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनते होंगे, उनकी वीडियो सुनते होंगे, है ना। उसमें उन्होंने एक वीडियो में बात कही थी कि प्रारब्ध बहुत बड़ा होता है, बहुत बलवान होता है, प्रारब्ध से नहीं बच सकते। लेकिन बाद में उन्होंने एक बात भी कही थी कि हरि नाम प्रारब्ध को भी काट देता है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो जितने भी आपके नकारात्मक प्रारब्ध हैं वो सकारात्मक रूप ले लेंगे। जितने भी आपके बुरे कर्म हैं उन वो आएंगे तो आपके जीवन में, लेकिन इस प्रकार नहीं आएंगे कि जिस प्रकार वो आ सकते थे। वो बदल जाएंगे। तो हरि नाम अपने आप में इतना सर्वश्रेष्ठ है और ये महामंत्र वही हरि नाम है, ये महामंत्र वही शक्ति रखता है। इस हरे कृष्ण महामंत्र का पांचवा लाभ है मोक्ष। जैसे ही कोई व्यक्ति एक कर्म भाग्य से दूसरे कर्म भाग्य में जाता है, उसे भौतिक दुनिया में पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार वो इस काल चक्र में, इस जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप क्या करता है, व्यक्ति को, साधक को मोक्ष प्रदान करता है। वृंदावन के बहुत सारे ऐसे संत हमने स्वयं में देखे हैं जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र अपने जीवन भर जपा है और उनको भगवत प्राप्ति हुई है। और भगवत प्राप्ति का अर्थ है सीधा सीधा मोक्ष। उनका जन्म दोबारा किसी गर्भ में नहीं होगा।
आत्मा तो एक शाश्वत अस्तित्व है और हम एक भौतिक शरीर से दूसरे भौतिक शरीर में जाते हैं। इस भौतिक शरीर के चक्कर से छूटने का एक जरिया है हरे कृष्ण महामंत्र। जब तक हमारी भौतिक इच्छा है हम ऐसा करते रहेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र इस भौतिक इच्छा से ही हमको अलग कर देता है। अब जो सबसे आखिर में इसका लाभ आता है वो है ईश्वर का प्रेम। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना होता है। जो भी साधक हरे कृष्ण महामंत्र को जपता है उसको ईश्वर का प्रेम साक्षात मिल रहा है, ऐसा उसको जीवन में साफ अनुभव होता है। हमारा स्वयं का अनुभव है, ठीक है ना। और मेरा अकेले का नहीं, हमारे जीवन में हमने इतने साधु संत, वृंदावन में हम हर महीने जाते हैं, अभी पीछे भी होके आए हैं। हम जितने भी साधु प्रेमियों से मिलते हैं, संत प्रेमियों से मिलते हैं, ईश्वर प्रेमियों से मिलते हैं, अपने गुरु भाइयों से मिलते हैं, सब के सब इतने आनंदमयी हैं कि आप इतनी पॉजिटिविटी उनके अंदर उन महसूस करोगे उनके साथ रहकर कि आप स्वयं में आनंदित हो जाओगे। आपको लगेगा कि ईश्वर का प्रेम आपके ऊपर छलक रहा है, बारिश हो रही है ना। प्रेमानंद जी महाराज यही कहते हैं ना कि बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, हरि नाम में इतनी ताकत है। तो आप इसको जपना शुरू करो, ईश्वर का प्रेम आपके जीवन में इस तरीके से बरसेगा, आपको ऐसा स्वयं में महसूस होगा कि आपके जीवन में कितना ज़्यादा बदलाव आ रहा है, कितनी अच्छी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं। जो जो आपके जीवन में जिसको आपकी ज़रूरत थी वो आपको मिलने लगा है। और एक ऐसा आनंद जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं हो सकती, वो प्रेम आपको मिलेगा। जय श्री राम।